हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम आपके लिए फिर आज चतुर्भुज लेकर आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार की हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमेशा आती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए चतुर्भुज लेकर आए हैं। चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो आइए अब इसे हम परिभाषित करते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन। जो तो चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है, चार रेखाखंडों के सिरों को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार रेखाखंड, ए डी एक रेखाखंड है, बी सी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और डी सी एक रेखाखंड है। तो इन्हें हम मिलाएंगे, चार रेखाखंडों को हम आपस में मिला देंगे तो इससे जो आकृति बनती है इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज पांच प्रकार के होते हैं। जो इस प्रकार का चतुर्भुज होता है, ये जो चतुर्भुज हमारा हुआ, ये पांच प्रकार का होता है। तो आइए हम पहला पढ़ते हैं। वर्ग, इसे परिभाषित करते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए, ए बी सी डी ये एक वर्ग है। आपको यहाँ भी मैं अभी बताया हूँ। तो इसको बोल रहा है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। यानी ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए और ए यानी चारों। ए भी जो है, अगर 5 सेंटीमीटर आपका होगा तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। यानी ए बी जो भुजा है और बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजा आपस में बराबर होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी समकोण होगा। तो समकोण का मतलब है 90 डिग्री का। तो ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे ही वर्ग कहते हैं। और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब, यहाँ से यहाँ जब लकीर खींचिएगा तो इसे विकर्ण कहते हैं। इसे ही विकर्ण कहेंगे। तो ये विकर्ण बराबर होते हैं, ये विकर्ण और इधर से भी विकर्ण आएगा। तो अब देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी एक वर्ग है, इसमें ए बी बी सी बराबर सी डी और बराबर डी है। यानी चारों आपस में बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब आइए सेकंड नंबर समझते हैं। यानी चतुर्भुज पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपने समझ लिया आयत वर्ग होगा, दूसरा है आयत। वह चतुर्भुज है जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। यहाँ देखिए, बोल रहा है वह चतुर्भुज जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। यानी पी एस ए भुजा और क्यू आर ए और ए भुजा बराबर होगा, ए और ए भुजा बराबर होगा। यानी ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा। इसमें वर्ग में आपका चारों बराबर था, लेकिन इसमें केवल दो भुजा बराबर होगी आमने सामने की। इसके सामने की ये भुजा बराबर, इसके सामने की ये भुजा बराबर। इसे हम आयत कहते हैं। ये आयत हो गया। अब देखिए, पी क्यू आर एस एक आयत है। यानी पी क्यू आर एस एक आयत है जिनमें पी क्यू बराबर आर एस तथा पी एस बराबर क्यू आर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इसमें भी प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तीसरा है समानांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो परंतु कोई कोण समकोण न हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? वह चतुर्भुज जिनके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो। समानांतर का मतलब अभी हम थोड़ा बाद में आपको बताएंगे। यानी बराबर ही होता है। बराबर और समानांतर सेम ही होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, अभी बताएंगे नीचे आपको। बराबर हो यानी ए भुजा ए बराबर हो आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर हो परंतु कोई कोण
समकोण न हो, यानी कोई एक कोण जो है 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, यही बता रहा है। समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, तो इसे हम समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए भुजा पी क्यू बराबर, भुजा और पैरेलल दोनों है, पैरेलल का मतलब समांतर हो, यहाँ बोल रहे हैं ना आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो, तो जो पी क्यू भुजा है वो आर एस की बराबर है और समानांतर भी है, तथा पी एस भुजा क्यू आर के बराबर भी है और समानांतर भी है। समानांतर ऐसे ये समानांतर होता है, इसको समानांतर कह सकते हैं या पैरेलल कह सकते हैं, समानांतर। अब समझिए विषमकोण समचतुर्भुज। चौथा है विषमकोण समचतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समानांतर हो और बराबर हो परंतु समकोण नहीं हो, विषमकोण समचतुर्भुज कहलाता है। यहाँ देखिए वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समानांतर हो, यानी समानांतर हो, समानांतर और बराबर एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, परंतु समकोण नहीं हो। लेकिन कोई भी कोण, एक कोण एक कोण एक कोण, ये तो समकोण होगा नहीं, क्योंकि समकोण का मतलब एकदम सीधा ऐसे होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का जब बनेगा तब समकोण होता है, तो समकोण है नहीं, समकोण नहीं हो विषमबाहु चतुर्भुज कहते हैं। पी क्यू आर एस एक विषमकोण समचतुर्भुज, यानी पी क्यू आर एस जो है एक विषमकोण समचतुर्भुज है। अब आइए समझते हैं पांचवा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर हो परंतु बराबर न हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए जिस चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजा यानी ए भुजा और ये भुजा समानांतर होगा, और ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा समानांतर होगा पर बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये भुजा समांतर हो सकता है, लेकिन ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 या इससे ज़्यादा सेंटीमीटर हो सकता है। और समझिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल यानी समांतर सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी समानांतर है, और ए डी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का मतलब तिरछी रेखा हो सकता है। अब आइए आपको समानांतर में समझाते हैं और बराबर में क्या डिफरेंट है, तो समझिए आप। समानांतर और बराबर ये दोनों सेम ही, समझिए सेम ही रहता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है और ये एक आयत है, आयत ऐसा ही तो होता है। अब ए, इसका नाम दीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए ये जो एंगल है इसका, अगर हम इसे थोड़ा सा धक्का दे दें तो ये इस तरह का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो जाएगा, इस तरह का ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है आपस में, तो इसका भी यानी देखने में बराबर लग रहा है, ये तो बराबर होगा चतुर्भुज का, लेकिन ये भी देखने में बराबर ही लग रहा है। लेकिन ये अगर 3 सेंटीमीटर होगा, ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, यही इसमें डिफरेंट होता है। ये जो है ए बी डी सी के बराबर होगा, लेकिन जो ए यहाँ भुजा है ये बराबर नहीं होगा। आयत में भी वैसे ही है, ये देखिए इसको भी अगर थोड़ा सा धक्का दे दे थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो जाता है, इस तरह का आयत बन जाता है, इस तरह का बन गया। तो ये अगर ए समानांतर हो सकता है, ए बी डी सी के समानांतर हो सकता है, ए डी बी सी के समानांतर हो सकता है, लेकिन ये जो भुजा है अगर ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये दोनों बराबर नहीं होता है। समानांतर हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा। यही तो इसमें बोल रहा है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर हो परंतु बराबर न हो, तो यही समानांतर और बराबर होता है। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज का इतना ही।